बीपीएससी टीआरई थर्ड को लेकर अदर स्टेट की ऐसी फीमेल कैंडिडेट जिनका सीटेट में मार्क्स 82 नंबर से अधिक और 90 नंबर से कम है, तो आप लोग टीआरई थर्ड में फॉर्म सबमिट करने को लेकर काफ़ी ज़्यादा चिंतित हैं और आप लोग का काफ़ी मैसेज है कि हम यहाँ पर टीआरई थर्ड में प्राइमरी या फिर जूनियर यानी 6 to 8 में अपना फॉर्म जो है वो सबमिट करें या फिर न करें। तो देखिए इसी चीज़ को लेकर यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं। अंत तक जुड़े रहेगा। निश्चित तौर पर इस वीडियो के माध्यम से आप सही तरीके से जो है वो निर्णय ले सकेंगे कि आप यहाँ पर टीआरई थर्ड में अपना फॉर्म सबमिट करें या फिर जो है वो न करें। आप यहाँ पर सबसे पहले जो आपका बीपीएससी टीआरई थर्ड का कंप्लीट नोटिफिकेशन है पेज संख्या 1 पर ही आप यहाँ पर आएंगे, जिसमें आप लोग का जो सीटेट का मार्क्स है उसको लेकर आपका यहाँ पर दिया गया है, जिसमें यहाँ पर आपका स्पष्ट रूप से बोला गया कि जो सामान्य कोटि की महिला उम्मीदवार हैं उनका यहाँ पर 55% का मतलब यह है कि सीटेट में आपका 82 नंबर है, तो नोटिफिकेशन के आधार पर आप लोग यहाँ पर एलिजिबल हैं। और ये जो आपका छूट का प्रावधान है बीटेट 2017 यानी बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा 2017 से जो है आपका लागू है, जो कि तीनों टीआरई यानी बीपीएससी टीआरई फर्स्ट में भी इसी तरीके से था, टीआरई 2 में भी आपका इसी तरीके से था और टीआरई जो थर्ड है ये तो आपका टीआरई थर्ड का ही नोटिफिकेशन है। ये तो आपका जो नोटिफिकेशन है उसमें यहाँ पर आपका हो गया कि जो सामान्य कैटेगरी की महिला कैंडिडेट हैं उनका सीटेट में मार्क्स आप लोग का कितना होना चाहिए। देखिए यहाँ पर सबसे बड़ा समस्या जो आपका बीपीएससी टीआरई फर्स्ट और बीपीएससी टीआरई 2 में जो अदर स्टेट की फीमेल कैंडिडेट थी जिनका सीटेट में मार्क्स आप लोग का 90 नंबर से कम था, तो आप लोग को यहाँ पर एक चरण वाइज या फिर स्टेप वाइज जब आप लोग को यहाँ पर बाहर किया गया तब ये जो है आप लोग का काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन हो गया कि यहाँ पर क्या जो है आपका होगा, क्या 82 नंबर पर आप लोग एलिजिबल हैं या फिर आप लोग को यहाँ पर 90 नंबर जो है वो चाहिए। और खास तौर पर जब यहाँ पर आप लोग का टीआरई थर्ड का नोटिफिकेशन आया उससे पहले 2 जिला शिक्षा पदाधिकारी, एक तो आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी औरंगाबाद और दूसरा आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी गोपालगंज, ये 2 जिला शिक्षा पदाधिकारी की तरफ से आपके कार्यालय आदेश जारी किए गए, जिसमें आपके स्पष्ट रूप से जो अदर स्टेट की फीमेल कैंडिडेट थी जिनके सीटेट में मार्क्स को लेकर आपका बोल दिया गया कि आपका नंबर जो सीटेट में होना चाहिए वो आपका यहाँ पर 90 नंबर होना चाहिए। तो इस चीज़ को लेकर और यहाँ पर आप लोग का कन्फ्यूजन हो गया। अब यहाँ पर थोड़ा सा जो आपका औरंगाबाद और गोपालगंज वाला लेटर है उसको लेकर हम यहाँ पर देख लेते हैं, फिर उसके बाद टीआरई थर्ड वाला जो आपका मैटर होगा उसको लेकर हम बात करेंगे। ये देखेंगे जो आपका गोपालगंज वाला जो आपका औरंगाबाद, यहाँ पर ऊपर आप ये औरंगाबाद का आप लेटर देखेंगे तो बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है बल्कि 16 फरवरी 2024 का है और इसमें आपका स्पष्टीकरण जो है आपका मांगा गया। ध्यान रखिएगा यदि आप लोग यहाँ पर औरंगाबाद से होंगे और आप यहाँ पर अदर स्टेट की फीमेल कैंडिडेट हैं और इस लिस्ट में आप लोग का यहाँ पर नाम है तो आप लोगों को यहाँ पर क्या करना चाहिए उसको लेकर भी हम यहाँ पर बात करेंगे। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर 8-9 जो है फीमेल कैंडिडेट हैं जो इस तरीके का आपका औरंगाबाद में मैटर है, जिसमें यहाँ पर देखेंगे 86 नंबर है सीटेट में, 86 नंबर है, 86 नंबर है, 84 नंबर है, 89 नंबर है और ये सभी लोग बिहार के मूल निवासी नहीं हैं, यानी कि आप लोग यहाँ पर अदर स्टेट के फीमेल कैंडिडेट हैं। अब जिस भी स्टेट से हों बस यहाँ पर आप अदर स्टेट के फीमेल कैंडिडेट हैं। और फिर उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे तो इस दूसरे वाले लिस्ट में भी यहाँ पर 3 फीमेल कैंडिडेट का यहाँ पर नाम जो है वो दिया गया है और इनका भी सीटेट में मार्क्स 83 नंबर है, 82 नंबर है, 87 नंबर है और ये भी बिहार की निवासी नहीं है, यानी कि ये भी अदर स्टेट के फीमेल कैंडिडेट हैं। और यहाँ पर जो आप लोग का सीटेट में मार्क्स को लेकर मांगा गया है वो आपका यहाँ पर 90 नंबर को लेकर मांगा गया है, क्योंकि यहाँ पर आप सभी लोगों का जो सीटेट में मार्क्स है वो आप लोग का यहाँ पर 90 नंबर से कम है, यानी 60% से आपका यहाँ पर कम है। अब यहाँ पर देखेंगे तो जो आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी औरंगाबाद के हैं तो उनके तरफ से यहाँ पर क्या है कि आप लोगों से स्पष्टीकरण मांगा गया है और शायद आज आपका आखिरी दिन होगा स्पष्टीकरण को लेकर, क्योंकि आज आपका 16 फरवरी मतलब आज आपका 19 फरवरी है और 16 फरवरी को यहाँ पर क्या है कि आप लोगों से स्पष्टीकरण मांगा गया था और 3 दिन का आपके पास समय जो है वो दिया गया था, जो कि 3 दिन यहाँ पर आपका समय जो है हो गया। और यहाँ पर जिला शिक्षा पदाधिकारी की तरफ से बोला गया कि यदि आप लोग यहाँ पर 3 दिन में स्पष्टीकरण अपना नहीं देते हैं तो जो आप लोग का यहाँ पर उम्मीदवारी है वो आपका यहाँ पर रद्द कर दिया जाएगा और उसके साथ जो आप लोग को औपबंधिक नियुक्ति पत्र मिला है वो भी आपका यहाँ पर रद्द जो है कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जो आप लोग का स्पष्टीकरण देने को लेकर है तो ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पर पीछे हट जाएगा। आप लोग को लगता है कि इस लिस्ट में हमारा नाम आ गया है तो हम यहाँ पर गलत की सूची में या फिर रिजेक्टेड के लिस्ट में हम हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप अपने मन में ऐसा बिल्कुल भी जो है ख्याल मत लाइएगा। यहाँ पर बस आपसे स्पष्टीकरण मांगा गया है, तो जो भी आपका नोटिफिकेशन है, जो भी आपका साक्ष्य है, बहुत धैर्य के साथ बहुत अच्छे तरीके से आप अपना स्पष्टीकरण जो है वो दीजिएगा। ये स्पष्टीकरण देने के बाद भी यदि आप लोग का स्पष्टीकरण एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, क्योंकि ऐसा तो थोड़ा ही है कि आप अपना स्पष्टीकरण देंगे तो आपका स्पष्टीकरण वो लोग एक्सेप्ट कर लेंगे। जब सीटेट के नंबर के बारे में वो लोग मेंशन किए हैं तो निश्चित तौर पे आप लोग को यहाँ पर बाहर करने को लेकर ही वो लोग जो है पहले से सोच लिए होंगे, लेकिन आप सही तरीके से धैर्य से अपना स्पष्टीकरण देते हैं और उसके साथ ही आप लोग ये भी मतलब बोलते हैं कि स्पष्टीकरण यदि एक्सेप्ट नहीं होता है और यहाँ पर जो भी हमारा औपबंधिक नियुक्ति पत्र हो या फिर चयन प्रक्रिया हो वो यदि हमारा निरस्त किया जाता है तो हम यहाँ पर कोर्ट में जो है वो जाएंगे। क्योंकि कोर्ट में हम इसीलिए जाएंगे क्योंकि जो मेरा नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन में साफ तौर पर बोला गया कि सीटेट में 82 नंबर होने चाहिए
चाहिए। और इसी के आधार पर हम जो है फॉर्म सबमिट किए हैं और हमारा काउंसलिंग भी हो गया है और उसके बाद हमारा ट्रेनिंग भी चला है और फिर उसके बाद औपबंधिक नियुक्ति पत्र है वो भी हमें मिल चुका है। और अभी आप लोग का विद्यालय आवंटन वगैरह करके जो आपका पदस्थापन पत्र लेने के बाद जो आपका विद्यालय में योगदान होता है, ये सभी आपकी प्रक्रिया जो है आपकी यहाँ पर चल रही है, जो कि आपकी पेंडिंग है, जो कि वो आपकी चलती रहेगी। और इसी बीच में इस तरीके से स्पष्टीकरण मांगने को लेकर और यहाँ पर आपके औपबंधिक नियुक्ति पत्र निरस्त करने को लेकर आपका बोला गया, तो निश्चित तौर पे हम यहाँ पर कोर्ट में जो है वो जाएंगे। देखिए इस तरीके से आप अपना स्पष्टीकरण देते हैं तो निश्चित तौर पे आप लोग को यहाँ पर शामिल ही किया जाएगा, कोई उस तरीके का दिक्कत नहीं होगा कि ऐसा आपको बाहर कर दिया जाएगा। स्पष्टीकरण का मतलब ये आपका नहीं होता है कि आप लोग को यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया गया। देखिए आप लोग जब सिस्टम में चले जाते हैं तो आपको डायरेक्ट कोई भी विभाग हो या फिर कोई भी आपका कार्यालय हो, उस कार्यालय से आदेश ये नहीं जारी कर दिया जाता है कि आपको डायरेक्ट बाहर किया जाता है या फिर जो भी आपका चयन प्रक्रिया है वो आपका निरस्त किया जाता है। आपसे स्पष्टीकरण मांगा जाता है, उसके बाद ही जो भी यहाँ पर विभाग की तरफ से आपका कार्रवाई होता है, काफ़ी ज़्यादा आपका समय लगता है। उस तरीके से आप लोग यहाँ पर चयन प्रक्रिया आपका रद्द जो है किया जाता है। और इस स्पष्टीकरण में देखेंगे तो टोटल 49 जो कैंडिडेट हैं उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया, जो कि अलग अलग इन लोग का मैटर है। तो इसमें 49 लोग यहाँ पर शिक्षक भर्ती से बाहर नहीं हो जाएंगे। यहाँ पर मैक्सिमम लोग, जैसे आप यहाँ पर देखेंगे तो कुछ यहाँ पर कैंडिडेट हैं जिनका यहाँ पर, जैसे आप 49 वाले पे ही देखेंगे तो यहाँ पर जो अभ्यर्थी है इनके नाम में भिन्नता है और जो प्रमाण पत्र है उसमें यहाँ पर उसमें नाम में भिन्नता है। तो क्या शिक्षक भर्ती से बाहर हो जाएंगे? क्या इनका औपबंधिक नियुक्ति पत्र रद्द कर दिया जाएगा? बिल्कुल नहीं रद्द किया जाएगा। ये अपना एफिडेविट लगा देंगे या फिर जो इनका त्रुटि होगा वहाँ पर अपना त्रुटि बता देंगे कि हमारा यहाँ पर इस तरीके से स्पेलिंग मिस्टेक हो गया या फिर जो नाम में भिन्नता है वो हमारा यहाँ पर डिफरेंट हो गया, इसलिए इस तरीके से है। हम अपना एफिडेविट लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। उसी तरीके से देखेंगे तो इसी लिस्ट में आप देखेंगे तो कुछ अन्य 4-5 फीमेल कैंडिडेट हैं जिनका जो डॉक्यूमेंट्स है वो धुंधला दिखाई दे रहा। तो धुंधला जिनका डॉक्यूमेंट्स होगा इसका मतलब ये थोड़े है कि वो लोग बाहर हो जाएंगे, वो अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर जाएंगे और उसके साथ ही उसका जीरोक्स करके जाएंगे और स्पष्टीकरण में देकर जाएंगे कि हमारा इस तरीके से फॉर्म सबमिट करते टाइम धुंधला डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो गया था, आप मेरा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स देख लीजिए। फिर उनका स्पष्टीकरण एक्सेप्ट करके जो भी ये लिस्ट है उस लिस्ट से ये नाम जो है आपका हटा दिया जाएगा। तो इसलिए ये तो हम आपको दूसरा एग्जाम्पल बता रहे हैं कि आप लोग जैसे सोच रहे हो कि जिनसे भी यहाँ पर स्पष्टीकरण मांगा गया है वो सभी लोग यहाँ पर शिक्षक भर्ती से बाहर हो जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये आपका एक तरीके से जो कानूनी प्रक्रिया है वो आपकी प्रक्रिया होती है कि आपसे यहाँ पर स्पष्टीकरण जो है आपका मांगा गया है। तो इसलिए आप सही तरीके से स्पष्टीकरण देंगे तो कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं होगा। लेकिन आप लोग स्पष्टीकरण सोचेंगे कि हम यहाँ पर स्पष्टीकरण नहीं देंगे, बहुत लोगों को यहाँ पर बाहर कर दिया गया है, इस तरीके से आपका मैटर है, दिक्कत हो जाएगा, तो फिर निश्चित तौर पर आप स्पष्टीकरण नहीं देंगे तब तो वो लोग बाहर ही आपको कर देंगे। तो इसलिए आप कोशिश करिएगा स्पष्टीकरण दीजिएगा और बिल्कुल निश्चिंत होकर आप यहाँ पर स्पष्टीकरण दीजिएगा और एक धैर्य के साथ अपना स्पष्टीकरण देंगे तो आपको यहाँ पर शामिल जो है कर लिया जाएगा। उतना कोई यहाँ पर उस तरीके का समस्या नहीं है, क्योंकि जो आपका पीछे का प्रोसेस है वो आपका कंप्लीट हो चुका है। बहुत सारे लोगों का जिनका काउंसलिंग ही नहीं कराया गया था या फिर औपबंधिक नियुक्ति पत्र ही आपका नहीं मिला था, तो उनको आपका काफ़ी ज़्यादा समस्या है, क्योंकि उनका फिर से स्टार्टिंग से जो है आपका हर एक प्रक्रिया कराने में काफ़ी ज़्यादा आपका अड़चन आएगा, फिर काफ़ी ज़्यादा समय आपका लगेगा। और उसी तरीके से आप यहाँ पर देखेंगे जो आपका दूसरा लेटर है वो आपका गोपालगंज की तरफ से आपके लेटर है, जिला शिक्षा पदाधिकारी गोपालगंज की तरफ से। और ये जो आपका लेटर है आप यहाँ पर डेट जो है वो देख सकते हैं 15 जनवरी 2024 का, और 15 जनवरी 2024 ये आपका उस डेट है जब आप लोग का जो औपबंधिक नियुक्ति पत्र मिला था उसके 2 दिन बाद, क्योंकि आप सभी लोग को पता है कि 13 जनवरी को आप लोग को औपबंधिक नियुक्ति पत्र मिला था। और उस टाइम पे यहाँ पर क्या हुआ था कि जो यहाँ पर गोपालगंज जिले के जो भी यहाँ पर अदर स्टेट की फीमेल कैंडिडेट थी जिनका सीटेट में मार्क्स आप लोग का 90 नंबर से कम था, तो आप लोग का जो औपबंधिक नियुक्ति पत्र था वो आपका यहाँ पर स्थगित कर दिया गया था, यानी उस पर रोक जो है आपका लगा दिया गया था। और आप यहाँ पर देखेंगे तो ये सभी अदर स्टेट की फीमेल कैंडिडेट हैं और जिनका सीटेट में मार्क्स 90 नंबर से कम है। यहाँ पर सब्जेक्ट में आप यहाँ पर देख पाएंगे, यहाँ पर साफ तौर पे बोला गया कि सीटेट परीक्षा में 60% से कम यानी 90 नंबर से कम अन्य राज्य की महिला अभ्यर्थियों के संबंध में। और यहाँ पर जो आप लोग का तदर्थ नियुक्ति पत्र है यानी औपबंधिक नियुक्ति पत्र जो कि 13 जनवरी या फिर 14 जनवरी 2024 को आप लोग को मिला था, तो उसको यहाँ पर स्थगित किया गया है। और ये जो आपका सूची है शिक्षा विभाग, जो आपके निदेशक माध्यमिक शिक्षा विभाग हैं उनको जो है आपका भेजा गया था। तो यहाँ पर देखेंगे तो ये जो आपका डाटा है वो आपका डाटा शिक्षा विभाग के पास जो है आपका चला गया है कि इतने जो शिक्षिकाएँ हैं जो अदर स्टेट से हैं जिनका सीटेट में मार्क्स 90 नंबर से कम है, तो उनका यहाँ पर औपबंधिक जो नियुक्ति पत्र है यानी तदर्थ नियुक्ति पत्र उसको यहाँ पर रोक लगा दिया गया है और उनका डाटा यहाँ पर जो है आपके शिक्षा विभाग के पास जो है आपका भेजा गया है। तो ये तो आपका गोपालगंज का हुआ। और गोपालगंज का देखेंगे तो फिर उसके बाद यहाँ पर कोई उस तरीके का न्यूज ही नहीं आया और यहाँ पर संभवतः ये जो आपका औपबंधिक नियुक्ति पत्र स्थगित किया गया तो उसी तरीके से आपका स्थगित ही कर दिया गया। बाद में फिर कोई गोपालगंज के जिला शिक्षा पदाधिकारी की तरफ से कार्यालय आदेश नहीं जारी किया गया कि जो अदर स्टेट की फीमेल कैंडिडेट थे जिनका सीटेट में मार्क्स इस तरीके से था और आप लोग का औपबंधिक नियुक्ति पत्र स्थगित किया गया था, तो आप फिर से आकर आप अपना औपबंधिक नियुक्ति पत्र जो है वो ले लीजिए। ऐसा कोई आपका कार्यालय आदेश आया ही नहीं। इसका मतलब यह है कि आप लोग का
जो औपबंधिक नियुक्ति पत्र है उसी तरीके से आपका यहाँ पर स्थगित जो है आपका कर दिया गया। अब ये तो आपका गोपालगंज का मैटर हो गया जो कि अभी फिलहाल का है, और दूसरा आपका यहाँ पर औरंगाबाद जो कि ये तो और आपका यहाँ पर नया है। अब यहाँ पर बात आता है टीआरई थर्ड को लेकर कि टीआरई थर्ड में हम यहाँ पर फॉर्म जो है वो सबमिट करें या फिर न करें, क्योंकि यहाँ पर टीआरई टू में देखेंगे तो उतना जिले का आपका उस तरीके का मैटर नहीं है। जैसे बहुत सारे फीमेल कैंडिडेट का कहना है कि यहाँ पर क्या सिर्फ आपके गोपालगंज का मैटर है या फिर सिर्फ आपके औरंगाबाद का ही मैटर है। तो देखिए टीआरई टू में यहाँ पर क्या हुआ था कि आप देखेंगे तो मैक्सिमम जो आपका जिला है उस जिले में जो अदर स्टेट की फीमेल कैंडिडेट थी जिनका सीटेट में मार्क्स 90 नंबर से कम था, तो उनका स्टार्टिंग में काउंसलिंग ही नहीं कराया गया था। इसलिए आपको यहाँ पर कम जिले का मैटर जो है वो देखने को मिलेगा। टीआरई फर्स्ट में बहुत सारे जिले से इस तरीके का आपका आया था, क्योंकि टीआरई फर्स्ट में अदर स्टेट की जो मैक्सिमम कैंडिडेट थी जिनका सीटेट में मार्क्स 90 नंबर से कम था, तो उनका काउंसलिंग करा लिया गया था। तो अधिकतर मैटर आपका टीआरई फर्स्ट में था, टीआरई टू में काउंसलिंग ही नहीं कराया गया। और जिन लोग को यहाँ पर काउंसलिंग कराया गया आप उनका देख सकते हैं कि औपबंधिक नियुक्ति पत्र मतलब पदस्थापन पत्र मिलने से पहले आपका औपबंधिक नियुक्ति पत्र रद्द करने को लेकर बोला जा रहा है, फिर चयन प्रक्रिया आपका निरस्त करने को लेकर बोला जा रहा है। और यहाँ पर जो आपका औपबंधिक नियुक्ति पत्र है वो भी वही यहाँ पर जो है आपका रोक दिया गया था, यानी काउंसलिंग हो गया था लेकिन उसके बाद जो आपका औपबंधिक नियुक्ति पत्र मिलना था तो वो उस पर यहाँ पर रोक लगाते हुए ये जितना भी आपका रिक्तियाँ था, जितना भी आपका डाटा था, शिक्षा विभाग जो आपके माध्यमिक शिक्षा निदेशक हैं उनके पास जो है आपका भेजा गया है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो आप लोग का आखिरी रास्ता है जो कि हमने आपको स्टार्टिंग में बोला था जब आपका टीआरई थर्ड का नोटिफिकेशन आया था कि आप लोग कोर्ट का जो है वो रुख अपनाइए। कोर्ट से कोई डिसीजन लेने के बाद ही यदि आप लोग फॉर्म सबमिट करते हैं टीआरई थर्ड में तो वो आपके लिए यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट रहेगा, क्योंकि यदि आप बिना कोर्ट से आप यदि कोई फॉर्म सबमिट करेंगे तो आपको यहाँ पर निश्चित तौर पर बाद में आप लोग को बाहर कर दिया जाएगा, क्योंकि अभी तो फॉर्म सबमिट कर लेंगे और आप एग्जाम भी जो है वो दे लेंगे और आपका रिजल्ट भी जो है वो जारी कर दिया जाएगा, क्योंकि ये जो आपका रिजल्ट होगा बीपीएससी की तरफ से आपका जारी किया जाएगा, तो उसमें आपका कोई दिक्कत आपका नहीं होगा। लेकिन जब उसके बाद आप लोग का काउंसलिंग होगा तो फिर उसके बाद जो आप लोग का छटनी होता है वो आपके यहाँ पर जो जिला शिक्षा पदाधिकारी होंगे उनके माध्यम से आप लोग के यहाँ पर छटनी स्टार्ट जो है आपका कर दिया जाता है। और कुछ लोग का काउंसलिंग भी हो जाता है, तो वो लोग कई चरण में आप देखेंगे तो अदर स्टेट के जो फीमेल कैंडिडेट हैं सभी लोगों को वो जो है वो छांटी देते हैं, या तो काउंसलिंग में छाट देंगे या फिर काउंसलिंग आप लोग का करा देंगे। उसके बाद जब आप लोग ट्रेनिंग में जाते हैं तो ट्रेनिंग में भी आपका डॉक्यूमेंट्स वगैरह वो लोग लिए रहते हैं, मतलब ट्रेनिंग में भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह का इस तरीके से होता है, तो वहाँ पर भी छाट देंगे। फिर उसके बाद काउंसलिंग होने के बाद जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स होता है आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में जमा होता है, तो वहाँ पर भी जो आप लोग फाइल में जमा करते हैं वो सभी डॉक्यूमेंट्स आपके जाँच किए जाते हैं, तो वहाँ से कुछ दिन के बाद आप लोग का छाट देंगे। फिर उसके बाद जो आप लोग का पदस्थापन पत्र मिलता है, पदस्थापन पत्र नहीं औपबंधिक नियुक्ति पत्र, तो औपबंधिक नियुक्ति पत्र लेने से पहले आप लोग के यहाँ पर छाट देंगे। फिर औपबंधिक नियुक्ति पत्र आपको मिल भी जाता है, तो जैसे आप लोग बीआरसी के माध्यम से किसी स्कूल में टैग किया गया हो या फिर कहीं पर भी आपको आवासीय प्रशिक्षण में हो, तो वहां से आप लोग को कोई ना कोई लेटर वगैरह देकर आपसे आपका यहाँ पर जो चयन प्रक्रिया आपका यहाँ पर निरस्त कर दिया जाता है। उसके बाद जो आप लोग का पदस्थापन पत्र मिलेगा तो पदस्थापन पत्र मिलने से पहले यहाँ पर आपका रोक लगा दिया जाता है। फिर यदि पदस्थापन पत्र मिल भी गया आप लोगों को, तो पदस्थापन पत्र मिलने के बाद जब आप लोग जाएंगे विद्यालय में कार्यभार लेने, तो विद्यालय में कार्यभार लेने जाएंगे तो जो आपके विद्यालय के एचएम होते हैं, जब आपके सीटेट के मार्क्स पर उनका ध्यान पड़ता है तो वो भी इस मैटर को लेकर यदि जिला शिक्षा पदाधिकारी को यदि बताए कि इस तरीके से आपका मैटर है तो वो भी वहां से भी आप लोग को बाहर कर दिया जाता है। फिर उसके बाद यदि आप लोग विद्यालय में कार्यभार भी ले लेते हैं तो फिर उसके बाद भी आपका जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह है कई बार आपका उल्टा पलटा जाता है, तो फिर वहां पर भी ध्यान पड़ा तो वहां से भी आप लोग को यहाँ पर बाहर कर देते हैं। फिर उसके बाद टीआरई फर्स्ट में हमें बहुत अच्छे तरीके से पता है कि कुछ फीमेल कैंडिडेट थी जो लोग 30 दिन अपना ड्यूटी की, लगभग टीआरई फर्स्ट में 12 दिन का सैलरी जो है आपका आया था स्टार्टिंग में, तो वो लोग 15-20 दिन 25 दिन अपना ड्यूटी की थी और फिर जब उनका सैलरी जैसे सुबह आने वाला है तो उसके शाम को ही, मतलब एक दिन पहले ही शाम को मोबाइल पर मैसेज इस तरीके से आकर और आप लोग को लेटर थमा कर कि आप अदर स्टेट के फीमेल कैंडिडेट हैं, आपका सीटेट में मार्क्स 90 नंबर से कम है, तो फिर उस टाइम पे इस तरीके से आपका बाहर किया गया था। तो इस तरीके से आपका बाहर किया जाता है और आप लोग का जो 2 साल का एक तरीके से जो आपका अभी नौकरी है, अभी आप लोग बिहार में टीचर बने तो एक तरीके से वो आपका अस्थायी नौकरी है, तो 2 साल के अंदर भी आप लोग को मतलब जो आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं उसका कई चरण में आपका जाँच करते करते आप लोग को यहाँ पर बाहर कर देंगे। या फिर मान लीजिए उसके बाद भी यदि आप लोग नौकरी में रहती हैं तो कभी भी जो आपका डॉक्यूमेंट्स वगैरह उसका ध्यान पड़ता है तो वो लोग यहाँ पर बाहर जो है कर देंगे। तो इसलिए इन सभी जो आपका समस्या था, इन सभी समस्या का समाधान आपका एक आखिरी रास्ता कोर्ट ही था, क्योंकि आप लोग को लगता है कहीं पर हम ज्ञापन देंगे, एप्लीकेशन देंगे, कंप्लेन करेंगे तो वहां से हमें रिप्लाई मिलेगा, तो ऐसा कुछ भी आपको रिप्लाई नहीं मिलेगा और ना ही किसी भी तरीके से आपको लिखित जो है आदेश मिलेगा कि इतना आपके मार्क्स जो है आपके होने चाहिए। ये जो आप लोग को आदेश है वो आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी की तरफ से इस तरीके से जो आपका आदेश है कि इतना आपका मार्क्स होना चाहिए, बस इसी तरीके से आपको मतलब अलग अलग जिला से जो है आपको देखने को मिलेगा। कोई शिक्षा विभाग बिहार सरकार की तरफ से लिखित
विपरीत आपका एक शब्द में ये जो है वो देखने को नहीं मिलेगा। जैसे यहाँ पर आपका लिखा गया है कि अन्य राज्य की जो महिला कैंडिडेट हैं उनका सीटेट में मार्क्स 60% से कम है, इसलिए यहाँ पर क्या कि जो आप लोग का औपबंधिक नियुक्ति पत्र है वो मतलब हाँ तदर्थ नियुक्ति पत्र यानी औपबंधिक नियुक्ति पत्र है वो आपका यहाँ पर रोका गया है यानी स्थगित जो है आपका किया गया है। तो इसलिए आप लोग के पास ये जो है आपका रास्ता था, लेकिन इसमें भी आप लोग अपना काफ़ी ज़्यादा जो है उस समय आप लोग यहाँ पर बिता दी, क्योंकि यहाँ पर जो आप लोग का टीआरई थर्ड का फॉर्म सबमिट करने को लेकर है तो इसमें भी आप लोग का काफ़ी ज़्यादा समय यहाँ पर चला गया और लगभग 5-6 दिन और यहाँ पर जो है वो समय बचा हुआ है। और बहुत सारे फीमेल कैंडिडेट हैं जिनका कहना है कि हमारा तो इस तरीके से मैटर ही नहीं है, हमको यहाँ पर रोका ही नहीं गया, तो हम यहाँ पर क्यों कोर्ट जाएंगे, मतलब किस तरीके से कोर्ट जाएंगे, क्या आधार होगा। तो देखिए आपके पास आधार, ये जो आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी का लेटर है ये भी आपके पास आधार हो सकता है, जहाँ पर आप लोग ये भी अपना बात जो है वो रख सकते हैं कि यहाँ पर आपका जब नोटिफिकेशन में अदर स्टेट के फीमेल कैंडिडेट को 82 नंबर आपका बोला गया है, तो फिर यहाँ पर गोपालगंज के जिला शिक्षा पदाधिकारी हो या फिर औरंगाबाद के जिला शिक्षा पदाधिकारी हो, उनके तरफ से क्यों इस तरीके का लेटर जारी करके अदर स्टेट के जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पर बाहर जो है आपका किया गया है। यदि कोर्ट में इस मैटर को लेकर और आप बिल्कुल फ्रेश कैंडिडेट हैं, आपका इस तरीके का मैटर नहीं है, तो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं, क्योंकि एक तरीके से देखेंगे तो यदि कोई जिला से आपका शिक्षा विभाग का कोई आदेश जारी किया जा रहा है तो उसे आप यहाँ पर खुद समझ सकते हैं कि वो एक तरीके से उस जिले के लिए वो आपका आदेश ही है। तो आप इस मैटर को लेकर जा सकते हैं, क्योंकि ये मैटर तो सभी के लिए होगा, क्योंकि आपको तो ये नहीं ना पता है कि हम यहाँ पर पता चले कि आपका भी जो चयन होने के बाद और आप लोग को भी जिला आवंटित हो गया, गोपालगंज आवंटित हो गया, या फिर आपको जिला औरंगाबाद आवंटित हो गया, या फिर टीआरई फर्स्ट में आप मुजफ्फरपुर से बहुत सारे मैटर देखे थे, तो इस तरीके से आपका यहाँ पर मैटर हो गया। तो इस चीज़ को लेकर आप लोग यहाँ पर कोर्ट में जा सकते हैं। और अभी आप लोग के पास सबसे बड़ी बात और सबसे अच्छी बात ये थी कि आप लोग के पास संगठन था और इसमें बस आप लोगों से स्पष्टीकरण जो है आपका मांगना था। जैसे आप देखेंगे तो जो आपके औरंगाबाद के जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं वो जब आप लोगों से यहाँ पर स्पष्टीकरण मांगकर इस तरीके से रद्द करें, तो आप लोग भी अपना स्पष्टीकरण मांग सकते हैं शिक्षा विभाग से कि इस तरीके से आपका क्यों किया जा रहा है कि जब शिक्षा विभाग का जो नोटिफिकेशन है वो बीपीएससी को भेजा गया है और बीपीएससी की तरफ से इस तरीके से बोला जा रहा है कि सीटेट में आपके मार्क्स 55% होने चाहिए, तो फिर यहाँ पर इन जिला की तरफ से इस तरीके का आपका आदेश, कार्यालय आदेश क्यों जो है आपका जारी किया जा रहा है और इस तरीके से जारी करने के बाद क्यों यहाँ पर बाहर किया जा रहा है। तो निश्चित तौर पर ये आपका मामला जो है आपका मामला बहुत जल्दी आपका सॉल्व होता और इसमें जो आपका जवाब आता वो आपका शिक्षा विभाग की तरफ से आपका जवाब आता, फिर उसके बाद कोई आपका समस्या भी नहीं होता और इसमें आपका बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगता, क्योंकि इसमें बस आप लोग जवाब जो है वो लेने के लिए आप लोग जो है कोर्ट में गए हैं। ऐसा नहीं है कि किसी का मतलब भर्ती प्रक्रिया आपका रुका हो या फिर कोई अन्य आपका विवादित मामला हो, बस इसमें आपका एक तरीके से स्पष्टीकरण को लेकर कि आप स्पष्ट जो है वो कर दीजिए कि अदर स्टेट की जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनका सीटेट में कितना जो है मार्क्स होना चाहिए, क्योंकि नोटिफिकेशन में आपका कुछ और बोला गया है और जो आपका आरक्षण का प्रावधान है उसमें कुछ और अन्य तरीके से आपका आरक्षण दिया जाता है और यहाँ पर जिला शिक्षा पदाधिकारी की तरफ से कार्यालय आदेश जारी करके यहाँ पर बाहर कर दिया जाता है। तो निश्चित तौर पे ये जो आपका मामला था वो आपका मामला क्लियर हो गया होता। तो आप अभी भी यदि चाहते हैं तो आप यहाँ पर जो है वो कर सकते हैं, क्योंकि अभी भी आप लोग यदि कोर्ट से यदि आप जाते हैं और कोर्ट से कोई आपको निर्णय मिलता है और आप लोग को यहाँ पर जीत मिलता है तो निश्चित तौर पर जो आप लोग का फॉर्म सबमिट करने का अंतिम तिथि होगा यदि बीत भी जाएगा तो आप लोग को जो पोर्टल है वो आपका यहाँ पर ओपन जो है वो देखने को मिलेगा, जो कि कोर्ट की तरफ से। इसके अलावा बहुत सारे आप फॉर्म वगैरह देखते हैं जिसमें बहुत सारे लोग कोर्ट में जाते हैं और फॉर्म सबमिट करने का अंतिम तिथि होता है यानी बीत भी जाता है, उसके बाद भी यदि वो लोग कोर्ट से मतलब जीतते हैं तो कोर्ट की तरफ से ये भी आपके डिसीजन दिए जाते हैं कि इन लोग का फॉर्म सबमिट करा जाए। फॉर्म सबमिट करने को लेकर जो भी आपका 1 दिन 2 दिन के लिए पोर्टल जो है आपका ओपन किया जाए। तो एक तो आपका कोर्ट का रास्ता है और बाकी आप लोग यहाँ पर आपको जो भी यहाँ पर उचित लगे आप यहाँ पर, क्योंकि अभी आपके पास संगठन है, उसके बाद आप लोग के पास संगठन नहीं होता है, क्योंकि बहुत सारी फीमेल कैंडिडेट अब तो कुछ लोग यहाँ पर कुछ क्या बहुत सारी फीमेल कैंडिडेट कन्फ्यूजन में अपना फॉर्म ही नहीं सबमिट करेंगे और फॉर्म सबमिट करेंगे तो कुछ लोग का यहाँ पर सिलेक्शन होगा या फिर कुछ लोग का यहाँ पर सिलेक्शन नहीं होगा, तो फिर सिलेक्शन होने के बाद भी कुछ फीमेल कैंडिडेट का काउंसलिंग हो जाएगा, तो फिर इस तरीके से आप लोग का काफ़ी ज़्यादा बंटवारा हो जाता है। फिर इसके बाद मतलब क्यों कोई कोर्ट में जाएगा, जिनका काउंसलिंग हो जाएगा वो क्यों कोर्ट में जाएगा, वो तो कोर्ट में जाएंगे नहीं, क्योंकि वो लोग बोलेंगे कि हमारा काउंसलिंग हो गया तो हम यहाँ पर कोर्ट में क्यों जाएँ, और जिनका चयन नहीं होगा तो फिर वो कोर्ट में क्यों जाएंगे, वो भी बोलेंगे कि हमारा जब सिलेक्शन ही नहीं हुआ तो हम यहाँ पर कोर्ट में क्यों जाएँ, हमको कोर्ट में जाने से तो कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए आप लोग बाद में अलग अलग जो है आप लोग यहाँ पर डिवाइड हो जाते हैं। इसलिए अभी आपके पास काफ़ी एकजुटता था और यहाँ पर बस एक स्पष्टीकरण के तौर पे जवाब मांगने में इसमें आपका बहुत ज़्यादा पैसा भी नहीं लगता और इसमें बहुत ज़्यादा आपका समय भी नहीं लगता, क्योंकि यहाँ पर आपका नौकरी किसी का नहीं फंसा है कि आप किसी को तलब करवाएंगे, इसमें आपका ज़्यादा समय लगेगा। बस कोर्ट की तरफ से एक आपका जवाब मांग लिया जाएगा और जिसमें शिक्षा विभाग अपना लिखित तौर पर आदेश मतलब अपना जवाब जो है वो दे देगा और इस जवाब से ये जो फीमेल कैंडिडेट हैं, चाहे आप गोपालगंज की हों चाहे आप औरंगाबाद की हों, तो इसमें जो आप लोग का रोक टोक लगाया जा रहा है या फिर जो भी यहाँ पर आप लोग का दिक्कत हो रहा है, तो इसमें भी आप लोग का जो रास्ता है बिल्कुल यहाँ पर आप लोग का फ्रेश हो जाता और यहाँ पर आप लोग का तो
कोई दिक्कत ही नहीं होता, क्योंकि आप लोग का यहाँ पर ऑलरेडी जो है पहले से यहाँ पर चेंज हो गया है। तो ये आपका कोर्ट को लेकर हो गया। बाकी जैसे कुछ फीमेल कैंडिडेट हैं जिनको आप लोग को पता होगा कि आज आपका बीपीएससी का बैठक है, तो आप लोग सोच रहे हैं, इससे आप लोग यहाँ पर उम्मीद लगाएं कि आज आपका बैठक होगा, तो इसमें आपका क्लियर हो जाएगा कि जो अदर स्टेट की फीमेल कैंडिडेट हैं उनका सीटेट में मार्क्स कितना नंबर होना चाहिए, 82 नंबर या फिर 90 नंबर। तो देखिए ये जो आपका बीपीएससी का बैठक है, इस बीपीएससी की बैठक से आप लोग का मार्क्स को लेकर कुछ भी यहाँ पर आपका क्लियर नहीं होगा, क्योंकि ये जो आपका बीपीएससी का बैठक है टीआरई थर्ड का जो आपका फॉर्म सबमिट करने का अंतिम तिथि हो, और कुछ सीटेट अपेयरिंग वाले कैंडिडेट हैं तो उनको लेकर हो सकता है, और जो आपकी रिक्तियाँ वगैरह है उसको लेकर, और किस तरीके से बीपीएससी की तैयारी है, बस उसको लेकर आपका यहाँ पर बैठक जो है किया जाएगा। ये जो आपका सीटेट में मार्क्स को छूट को लेकर, आरक्षण को लेकर, जो भी ये सबका आपका प्रावधान वगैरह है, जो आपके समान प्रशासन विभाग हो या फिर जो आपका शिक्षा विभाग है, तो उनका ये जो है आपका काम है, तो उनके तरफ से आपका किया जाएगा। यदि आप लोग सीटेट के मार्क्स को लेकर बीपीएससी के कार्यालय में जाते हैं या फिर बीपीएससी के जो अधिकारी या फिर पदाधिकारी हैं उनसे आप इस चीज़ को लेकर बोलेंगे, तो नॉर्मल सी बात है, वो तो कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर बीपीएससी की तरफ से बस आप लोग का फॉर्म सबमिट कराना और एग्जाम जो है आप लोग का देना और रिजल्ट जारी करना, बस यही बीपीएससी का काम है। और जो भी काम है या फिर जो भी आप लोग को नियमावली हो या फिर जो भी आपका नियम हो या फिर जो भी आपका छूट का प्रावधान आप लोग को दिया जाता है, वो आपका यहाँ पर शिक्षा विभाग की तरफ से आपका दिया जाता है। तो इसलिए जो कुछ भी आप करिएगा वो आप शिक्षा विभाग के जो भी अधिकारी या फिर पदाधिकारी हैं उनसे आप यहाँ पर कॉन्टेक्ट करके, यदि उनसे आप यहाँ पर कुछ जवाब लेते हैं तो वो आपके लिए सही रहेगा, क्योंकि बीपीएससी के पास जाएंगे तो बीपीएससी वाले कुछ नहीं करेंगे। क्योंकि आप खुद बताइए, जो अदर स्टेट के फीमेल कैंडिडेट थे जिनका सीटेट में मार्क्स 90 नंबर से कम था और 82 नंबर से अधिक था, तो क्या बीपीएससी वाले आप लोग का रिजल्ट रोके? बिल्कुल आप लोग का रिजल्ट नहीं रोके, वो लोग तो आप लोग का रिजल्ट दे दिए। जो भी आप लोग का रोक लगाया गया था, फिर रोका टोका आप लोग का किया जा रहा है, वो तो आपका जिला शिक्षा पदाधिकारी या फिर जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है उनके तरफ से आपका किया जा रहा है। तो इसलिए बीपीएससी के आज के बैठक से इस चीज़ को लेकर आपका कुछ भी यहाँ पर क्लियर नहीं होगा, क्योंकि ये जो सभी काम है वो आपका यहाँ पर शिक्षा विभाग का जो है वो काम है। तो इसलिए आज के इस बैठक को लेकर यदि आप लोग यहाँ पर उम्मीद लगा रहे हैं तो आप लोग इंतजार जो है कर सकते हैं कि यहाँ पर आज बैठक में क्या होता है, लेकिन कोई उस तरीके से आपका इस मार्क्स को लेकर आपका क्लियर नहीं होगा कि कितना आपके मार्क्स जो है होने चाहिए। तो ये हमने आपको दोनों जो है बता दिया, आप खुद से जो है वो निर्णय ले सकते हैं। लेकिन आप यदि हमसे पूछे कि यहाँ पर क्या करना चाहिए, तो देखिए हमने आपको स्टार्टिंग में ही बोल दिया था कि यदि आप लोग कोर्ट से कोई डिसीजन लेकर, यदि कोई कोर्ट की तरफ से आप लोग जाते हैं और कोर्ट में आपके पक्ष में डिसीजन आता है, नॉर्मल सी बात है, यदि आप कोर्ट में जाएंगे तो आपके पक्ष में ही डिसीजन आएगा, तो उस टाइम पे आप अपना फॉर्म जो है वो सबमिट कर सकेंगे। लेकिन अभी आप लोग कोर्ट में भी नहीं गई हैं और कोर्ट की तरफ से कोई आपका निर्णय भी नहीं आया है। नॉर्मल सी बात है, कोई कोर्ट में नहीं जाएगा तो कैसे निर्णय आएगा, और ना ही शिक्षा विभाग की तरफ से आपका कोई लिखित तौर पे आपके अदर स्टेट के फीमेल कैंडिडेट का सीटेट में मार्क्स को लेकर बस इतना स्पष्ट रूप में कुछ भी आपका लिखित आदेश नहीं आया है। तो इसलिए हम यहाँ पर यही बोलेंगे कि आप लोग टीआरई थर्ड में अपना फॉर्म जो है वो सबमिट मत करिएगा, क्योंकि आप लोग फॉर्म सबमिट करेंगे तो एक तो आप टेंशन में रहेंगे, उसके बाद आगे चलकर आप लोग को यहाँ पर बाहर जो है कर दिया जाएगा, क्योंकि उनका बाहर करने का प्रक्रिया स्टेप वाइज जो है वो रहता है। यदि काउंसलिंग में यदि वो लोग कुछ बोल दें तो वो तो आपका पहले ही क्लियर हो गया, लेकिन वो लोग ड्यूटी कराकर आप लोग को यहाँ पर बाहर जो है कर देते हैं। तो इसलिए आप लोग यहाँ पर टीआरई थर्ड में अपना फॉर्म जो है वो सबमिट मत करिएगा। बाकी आपको लगता है कि नहीं हम फॉर्म सबमिट करें, बाद में जब हमको बाहर कर दिया जाएगा तो हम देख लेंगे, तो फिर वो तो आपके ऊपर स्वतंत्रता है। आप बिल्कुल इस चीज़ को लेकर आप यदि ऐसे मतलब सोच के अपना फॉर्म जो है वो सबमिट करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप यहाँ पर जो है कर सकते हैं। लेकिन आप बिल्कुल सही तरीके से या फिर फ्रेश की तरह आप मतलब सोचते हैं कि हम यहाँ पर टीआरई थर्ड में फॉर्म सबमिट करें या फिर ना करें, तो हम यहाँ पर यही बोलेंगे कि आप लोग टीआरई थर्ड में अपना फॉर्म जो है वो सबमिट मत करिएगा। तो ये आपका टीआरई थर्ड को लेकर जो अदर स्टेट की जो फीमेल कैंडिडेट थे उनके सीटेट में जो आपके मार्क्स को लेकर था, तो आपका इस तरीके से है। बाकी एक चीज़ यहाँ पर और जाते जाते बता दें कि जितने भी लोग टीआरई फर्स्ट और टीआरई टू में आप लोग चयन हुए हैं और उसके बाद आप लोग को बाहर किया गया है, चाहे आप लोग को काउंसलिंग से बाहर किया गया हो या फिर आपके औपबंधिक नियुक्ति पत्र मिलने से पहले आप लोग को बाहर किया गया हो, या फिर आप लोग को नौकरी करने के बाद आप लोग को बाहर किया गया हो, या फिर आप लोग का जो पदस्थापन पत्र है वो मिलने से पहले आप लोग को यदि बाहर किया गया हो, आप लोग आज या फिर 2 महीने बाद या फिर 3 महीने बाद कभी भी आप लोग कोर्ट में जाएंगे और आप लोग को जब जीत मिलेगा तो जो आप लोग का नौकरी है वो आपका नौकरी रखा हुआ है, क्योंकि जो आपका रिजल्ट है वो आपका रिजल्ट बन चुका है और आप लोग मेरिट में शामिल हैं। तो जितने भी फीमेल इस तरीके से हैं आप लोग कोर्ट का रास्ता अपनाइएगा, और इसमें आप लोग साथ को लेकर मत सोचिएगा कि कोई हमारे साथ आएगा तभी हम लोग यहाँ पर कोर्ट में जाएंगे। आप अकेले भी कोर्ट में जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप लोग का चयन जो है आपका हो चुका है। आप अकेले कोर्ट में जाएंगे, आपको मतलब आपके लिए निर्णय मिलेगा, और उस निर्णय को लेने के बाद आप शिक्षा विभाग या फिर जिला शिक्षा पदाधिकारी के पास जाएंगे। जो भी आपका नियुक्ति का प्रक्रिया हो या फिर चयन का प्रक्रिया हो वो आपको मतलब कराने के बाद जो भी आप लोग का विद्यालय है वो विद्यालय देने के बाद आप लोग का जो कार्यभार वगैरह है वो आपका यहाँ पर ले लेंगे। तो जितने भी फीमेल कैंडिडेट जिनको इस तरीके से बाहर किया गया है, आप लोग को तो पहले ही कोर्ट में चले जाना चाहिए था। बाकी आप नहीं भी कोर्ट में गई हैं तो अभी भी आप कोर्ट में जाएंगे तो भी यहाँ पर आप लोग का जीत जो है मिल जाएगा, क्योंकि
आप लोग का जो मेरिट है वो आपका मेरिट ऑलरेडी बीपीएससी की तरफ से बना दिया गया है और आप लोग यहाँ पर चयनित कैंडिडेट हैं। ऐसा नहीं है कि पहले से ही आप लोग को पेंडिंग में रखा गया है, आप लोग चयनित हैं और आप लोग यहाँ पर सिलेक्ट हो गई हैं। तो जब भी आप कोर्ट से डिसीजन लेकर आएंगे उस टाइम पे आप लोग का जो कार्यभार है वो आपका यहाँ पर शिक्षा विभाग की तरफ से आपका करा लिया जाएगा। और कोर्ट से निर्णय भी आप देखेंगे तो बहुत समय आपका लग जाता है, 5-5, 6-6 महीने आपके लग जाते हैं, लेकिन 5-5, 6-6 महीने के बाद भी आप लोग का जो ज्वाइनिंग वगैरह है वो आपका यहाँ पर करा लिया जाएगा। तो अभी के लिए यही अपडेट है, बाकी जैसे भी अन्य आपका अपडेट होगा, बाकी टीआरई थर्ड में फॉर्म सबमिट करने को लेकर कोई अन्य आपका डाउट वगैरह रहेगा तो कमेंट में अपना जो है शेयर मतलब कर सकते हैं, जो भी आप लोग का कन्फ्यूजन वगैरह रहेगा। बाकी अभी तक इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन इंडिया जो सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस जो है जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस ऑल, थैंक यू।